स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या मैम और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं इस वंडरफुल से चैनल में जहां आप कंसेप्ट सीखते हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज मैं आपके लिए कौन सा सेशन लेके आई हूं? आज मैं आपके लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नेक्स्ट सेशन लेके आई हूं, जहां पे हम स्टडी करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, एज वेल एज हम रेस्पिरेशन के डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम तो अभी चैप्टर के अंत में आ गए हैं। अगर आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन या फिर चैप्टर के कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप उस कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं along with the name केमोलॉजी क्रैकर्स in your search box of YouTube of course। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इधर आई बटन को क्लिक करके आप उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। इतना दिन तक क्लास में हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में स्टडी किए। हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी स्टडीड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। आज के क्लास में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं along with रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम लोग रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, जैसे कि हमने टॉपिक लिखा है इधर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं पहले तो न्यूरल रेगुलेशन। पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन यानी कि नर्वस कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन, कि नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम कैसे आपके रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हाउ डज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन कंट्रोल द नर्वस सिस्टम? आई मीन हाउ डज नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? तो आपका जो न्यूरल रेगुलेशन है, इट कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, कि कितनी गहरी आप ब्रीथ करेंगे या फिर कितना रेट से आप ब्रीथ करेंगे, वो कंट्रोल करता है। सो द न्यूरल रेगुलेशन कंप्राइजेस ऑफ सम पार्ट्स व्हिच कंट्रोल्स द रेट एंड द डेप्थ ऑफ योर ब्रीदिंग। बेसिकली इसके दो सेंटर होते हैं। बेसिकली इट हैज गॉट टू सेंटर्स। वन इज द मेड्यूलरी सेंटर। पहला वाला जो सेंटर है जो आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, दैट इज द मेड्यूलरी सेंटर। नेक्स्ट जो आपका सेंटर है, दैट इज द पोंटाइन सेंटर। सो दीज सेंटर्स दैट आर प्रेजेंट इन योर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स योर रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, कि कितने रेट से आप ब्रीथ कर सकते हो या फिर कितने डेप्थ से, कितने गहराई से आप ब्रीथ कर रहे हो। तो पहले अगर हम मेड्यूलरी सेंटर में आए, सो दिस मेड्यूलरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला ऑब्लांगाटा, इसीलिए इसका नाम मेड्यूलरी सेंटर है। मेड्यूलरी सेंटर क्या है? मेड्यूलरी सेंटर इज लोकेटेड वेयर? इट इज लोकेटेड इन द मेड्यूला ऑब्लांगाटा। तो क्या लिखेंगे हम? मेड्यूलरी सेंटर इज लोकेटेड इन द मेड्यूला ऑब्लांगाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो मेड्यूला ऑब्लांगाटा है उधर आपका ये मेड्यूलरी सेंटर लोकेटेड है, एंड इट इज द मेन सेंटर ऑफ योर रेस्पिरेशन। क्यों? एनसीईआरटी में आपका एक लाइन दिया है कि ये जो आपका मेड्यूला ऑब्लांगाटा है, इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर। वाई? ये आपका मेन रेस्पिरेटरी सेंटर क्यों है? बिकॉज यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी
रिदमिक सेंटर, इस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को हम RRC बोलते हैं। और ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो है आपका, इट इज बेसिकली नथिंग बट टू ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट ऑन द मेड्यूला ऑब्लांगाटा विच कंप्राइजेस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, राइट। सो आपका ये जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है ये कहां पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लांगाटा एंड बेसिकली इट इज नथिंग बट टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? कौन सा ग्रुप है? एक है आपका नंबर 1 डोर्सल ग्रुप होगा एक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। पहला जो ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, दैट इज द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। आपका जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये क्या करता है? इट कॉजेज इंस्पिरेशन। द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? इट कॉजेज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कौन कॉज करता है? आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। So the second one will be ventral respiratory group. What does the ventral respiratory group do? The ventral respiratory group causes, what does it cause? It causes either inspiration or it causes expiration. तो हम क्या लिखेंगे? Causes inspiration or expiration, राइट। तो हमने पहले जो आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग था, इस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हमने क्या स्टडी किया कि आपका जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है, वी हैव स्टार्टेड विद न्यूरल रेगुलेशन, राइट। तो न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है? इट बेसिकली कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ योर ब्रीदिंग। उसमें हमने क्या पढ़ा पहले? मेड्यूला ऑब्लांगाटा, मेड्यूलरी सेंटर जो आपके मेड्यूला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट है। मेड्यूला ऑब्लांगाटा इज योर मेन सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि इधर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर प्रेजेंट है विच आर टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। वन इज द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप विच कॉजेज योर इंस्पिरेशन, second one is the ventral respiratory group which causes inspiration or expiration. The second is pontine center. Pontine center कहां पे located होगा? It will be located in pons varoli. कहां पे located होगा ये? It will be located in your pons varoli. ये क्या करता है? Modifies रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर्स ऑफ मेड्यूला ऑब्लांगाटा। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपका रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को मॉडिफाई करता है। मतलब आपका जो पॉन्स वैरोली है, एक्चुअली इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस, इन कोऑपरेशन विथ मेड्यूला ऑब्लांगाटा। किसी अभी भी साइंटिस्ट का रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, कि पोंटाइन सेंटर क्या सच में रेस्पिरेशन में कोई मदद कर रहा है। ठीक है, सो द पोंटाइन सेंटर कैन हैज, वन इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, एक आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, and the second one, the center of pons varioli is the apneustic center. Scientists are still in question whether apneustic center is there or not, whereas pons varoli plays any role or not. ठीक है, ये सब अभी भी चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये किसको मॉडिफाई करता है? ये आपके डोर्सल पार्ट को मॉडिफाई करता है, यानी कि डोर्सल पार्ट को बोलता है टू लिमिट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को क्या करता है? लिमिट करता है, टू लिमिट इंस्पिरेशन। सो अभी भी साइंटिस्ट लोग पॉन्स वैरोली के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, चलो, और ये एपन्यूस्टिक सेंटर जो है ये अभी भी क्या है? साइंटिस्ट लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्या सच में ये एपन्यूस्टिक सेंटर एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे नीट में कि रेगुलेटरी सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन कौन है, इफ यू हैव बोथ मेड्यूला ऑब्लांगाटा एंड पॉन्स वैरोली इन ऑप्शन, ऑलवेज मार्क मेड्यूला ऑब्लांगाटा। योर फर्स्ट चॉइस हैज टू बी मेड्यूला ऑब्लांगाटा बिकॉज इट इज द मेन सेंटर। तो आप सब लोग एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट कि किस तरीके से आपका ये चीज होता है। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट।
आई होप सब लोगों ने देख लिया है न्यूरल रेगुलेशन. नाउ वी विल स्टडी हाउ एग्जैक्टली डज दिस टेक प्लेस. लेट्स स्टडी. पहला हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, द डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप. उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आपका जो डोर्सल रेगुलेटरी सेंटर है, व्हाट इज इट? इट इज द इंस्पायरेटरी सेंटर, है ना. द डोर्सल, जो हम लोग पहला ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पढ़े थे, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वी विल स्टडी इट फर्स्ट. सो द फर्स्ट वन इज, हियर आई एम राइटिंग डोर्सल रेगुलेटरी सेंटर. ये जो आपका डोर्सल रेगुलेटरी सेंटर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पिरेटरी सेंटर और इट इज द सेंटर फॉर इंस्पिरेशन. ठीक है, इंस्पिरेटरी सेंटर. ठीक है, दिस इज द इंस्पिरेटरी सेंटर. सो द डोर्सल रेगुलेटरी सेंटर और द डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप एज वी कॉल इट, इट इज द इंस्पिरेटरी सेंटर. ठीक है, ये कौन सा सेंटर है? इट इज द इंस्पिरेटरी सेंटर. अब आपका ये जो इंस्पिरेटरी सेंटर है, व्हाट डज द डोर्सल रेगुलेटरी सेंटर और द डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप डू? इट कॉजेज इंस्पिरेशन. आपका जो ये चीज है, ये क्या करता है? ये इंस्पिरेशन कॉज करता है. ठीक है, कॉजेज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब क्या है? सांस अंदर लेना. ठीक है, तो आपका जो डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप है और द डोर्सल रेगुलेटरी सेंटर, इट कॉजेज इंस्पिरेशन. हाउ विल इट कॉज इंस्पिरेशन? पहले तो जो आपके मसल्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, इट विल टेल देम और इट विल पुश देम, इट विल गिव देम द स्टिम्युलस टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये क्या कर रहा है? इट कॉजेज इंस्पिरेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स. क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इंस्पिरेटरी मसल्स कौन से होते हैं? यहां पे तो इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कैन एनीवन टेल मी कि इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द इंस्पिरेटरी मसल्स? डायाफ्राम, intercostal muscles, was abdominal muscles involved? No. तो inspiratory center causes inspiration by contraction of inspiratory muscles and it causes normal breathing. ठीक है, normal breathing, forceful नहीं, it causes normal breathing. ठीक है, सो द डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होता है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा में. अब ये कैसे करता है? ये 2 सेकंड के लिए नर्व इंपल्स भेजता है बेटा इंस्पिरेशन के लिए. इट सेंड्स नर्व इंपल्सेस फॉर 2 सेकेंड्स टू कॉज इंस्पिरेशन. उस दौरान क्या होता है? जब ये 2 सेकंड के लिए नर्व इंपल्स भेजता है तो आपके इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप इंस्पिरेशन करते हो. लेकिन ये 3 सेकंड के लिए, फॉर 3 सेकेंड्स इट डज नॉट सेंड नर्व इंपल्सेस फॉर इंस्पिरेशन. अगर ये 3 सेकंड के लिए नर्व इंपल्स नहीं भेज रहा है तो क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन. बिकॉज अगर वो नर्व इंपल्स नहीं भेज रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सो आपके इंस्पिरेटरी मसल्स क्या करेंगे? इट विल एक्सपायर. ठीक है, तो चलो क्या लिखेंगे हम? सेंस नर्व इंपल्सेस फॉर 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड के लिए ये नर्व इंपल्सेस भेजता है फॉर इंस्पायरेटरी मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. फॉर इंस्पायरेटरी मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. 2 सेकेंड के लिए ये नर्व इंपल्स भेजता है फॉर इंस्पायरेटरी मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर 3 seconds इट डज नॉट सेंड एनी नर्व इंपल्स एंड फॉर 3 seconds it does not send
एनी नर्व इम्पल्स, तो जब 3 सेकेंड के लिए ये कोई नर्व इम्पल्स भेजेगा ही नहीं तो मसल्स क्या करेगा, आपके जो इंस्पिरेटरी मसल्स है वो रिलैक्स करेगा एंड देयर विल बी एक्सपायरेशन। मैंने बोला था ना, जब आपके डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तब आपका एक्सपायरेशन होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, द डोर्सल रेगुलेटरी कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग। आपका जो डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप है इट कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट कम्स वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और द वेंट्रल रेगुलेटरी ग्रुप और सेंटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वेंट्रल रेगुलेटरी सेंटर। ये जो आपका वेंट्रल रेगुलेटरी सेंटर है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द वेंट्रल रेगुलेटरी सेंटर, इट इज योर एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेशन सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर। तो आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या होता है, इट इज द एक्सपायरेटरी सेंटर। इसका कोई भी रोल नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं रहता है, नो रोल इन नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये करता क्या है, इफ देर इज नो रोल इन नॉर्मल ब्रीदिंग, सो व्हाट डज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप डू, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप controls forceful breathing, both inspiration and expiration. So it controls forceful breathing. It controls forceful breathing, that is inspiration and expiration. It causes forceful breathing, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। फोर्सफुल ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है। अब इसका जो नर्व इंपल्स है ये इनिशिएट किधर से होता है, ये इनिशिएट होता है तुम्हारा सेरेब्रम से। और हमें पता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए हमें कौन सी मसल्स की जरूरत है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, जो रिब्स के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। तो इसका इनिशिएशन कहां से होता है, इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम सेरेब्रम। सेरेब्रम से आपका नर्व इंपल्स का इनिशिएशन होता है और ये नर्व इंपल्स किसको इनिशिएट करता है, किसको इंपल्स भेजता है, आपके एब्डोमिनल मसल्स को, है ना, एब्डोमिनल मसल्स को भेजता है एंड आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को भेजता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को जब भेजता है ये, तब क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को नर्व इंपल्सेस भेजा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज व्हाट, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और क्या होता है यहां पे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो आपका जो वेंट्रल रेगुलेटरी ग्रुप है, इट इज द एक्सपायरेशन सेंटर विच हैज नो रोल इन ब्रीदिंग, नो रोल इन ब्रीदिंग एंड इट कंट्रोल्स फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए जो मसल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज अब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज योर पोन्स वैरोली। ठीक है, पोन्स वैरोली के दो सेंटर हम पढ़े हैं, दैट इज द एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये कौन सा सेंटर है, इट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, इसका क्या होगा, इट एक्ट्स एज द स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन को बंद करने का। ठीक है, एक्ट्स लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पिरेशन। ठीक है, स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पिरेशन आपका क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट इज द स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पिरेशन। चलो क्या करता है ये, इट इनहिबिट्स द मेड्यूलरी सेंटर,
है ना। तो इंस्पिरेशन कौन कॉज करता है, डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप। तो ये किसके एक्शन को इनहिबिट करेगा, डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप के एक्शन में। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट्स द मेड्यूलरी सेंटर्स, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मेड्यूलरी सेंटर्स को इनहिबिट करेगा, यानी कि डीआरजी को इनहिबिट करेगा। अगर ये मेड्यूलरी सेंटर को इनहिबिट किया, हमने क्या पढ़ा है कि मेड्यूलरी सेंटर जो है 2 सेकंड के लिए आपका इंस्पिरेशन के लिए नर्व इंपल्स भेजता है, यस और नो। तो ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अगर तुम्हारा, ये अच्छे से समझना, इफ someone decreases the duration of inspiration, तो तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो तुम्हारा ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज होगा। तो क्या करते हैं ये, इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है, ताकि क्या हो, ताकि आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़े। और इसको हम क्या बोलते हैं, शैलो ब्रीदिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, शैलो ब्रीदिंग। व्हाट इज शैलो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग इज व्हेन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस व्हेन यू थ्रो मोर कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो कौन कौन से स्टिम्युलस, अगर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो इंस्पिरेशन को ये बंद कर देता है। अगर तुम्हारा पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो भी ये इंस्पिरेशन को बंद कर देता है। पेन और स्ट्रेस में भी तुम्हारा ये पॉन्स वैरोलिका न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम करता है, वेर इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इसके PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल इंक्रीज। सो आई होप यहां तक सबको समझ में आया है। यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। दिस वाज अबाउट द न्यूरल कंट्रोल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल कंट्रोल। तो आप सब लोग एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम लोग स्टडी करेंगे आपका केमिकल कंट्रोल। होप आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग समझ में आया है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विद द केमिकल कंट्रोल। तो मैंने पहले से ही डायग्राम बना के रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ इन केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन आपके 2 कीमो रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट है। कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स मतलब क्या है, कीमो रिसेप्टर का मतलब है कि जो केमिकल्स को आसपास अगर उसके केमिकल्स हो तो वो उसको डिटेक्ट कर सकते। से स्किन आपका टच रिसेप्टर है, कोई आपको टच करता है तो स्किन सेंड्स द नर्व इंपल्सेस टू द ब्रेन। सिमिलरली अगर आपके बॉडी में किसी भी जगह में केमिकल्स का सिक्रीशन हो रहा है, उसको डिटेक्ट करके उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना, वो होता है आपका केमिकल केमो रिसेप्टर। तो यहां पे हमको 2 रिसेप्टर के बारे में जानना है। एक है आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। आपका जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये आपके मेड्यूला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन योर मेड्यूला ऑब्लांगाटा। सेकेंड इज द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन योर कैरोटिड आर्टरीज एंड आर्च ऑफ एओर्टा। कहां पे प्रेजेंट है आपका, कैरोटिड आर्टरी एंड आर्च ऑफ एओर्टा में। मैक्सिमम कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, आर्च ऑफ एओर्टा में। ठीक है, so central chemoreceptor and peripheral chemoreceptors are present। अब ये आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूं। इस तरीके से अगर आ रहा है, ठीक है, सो इस तरीके से ऐसे डिविजन्स हो रहे हैं।
ठीक है, इस तरीके के डिविजन्स हो गए हैं। तो ये डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। और एओर्टा इस तरीके से यहां पे टूटा, तो यहां पे इन दो जगहों को आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं, इस जगह को। और यहां पे आपके वो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज आर्च ऑफ एओर्टा। जब एओर्टा ब्लड वेसल्स में ब्रेक करता है, एंड दीज आर नोन एज कैरोटिड आर्टरीज। अब क्या होता है यहां पे, ये क्या मैंने यहां पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। एक्चुअली पहले तो इसकी बात करते हैं, दिस इज योर हार्ट। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे आर्टरीज, एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं कंट्रोल करता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ लेवल इन द आर्टीरियल ब्लड एंड इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, इट इज एक्चुअली मेनली कंट्रोल्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द आर्टीरियल ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल्ड है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन आर्टीरियल ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और आर्टीरियल ब्लड में आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो प्रेजेंट है। अब ब्रेन में आपके कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने बोला, ये कीमो रिसेप्टर्स आपके कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट है, एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं, आपके जो कीमो रिसेप्टर एरिया है, इट डिटेक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ लेवल्स इन द ब्लड। ठीक है, जो आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर्स present in the brain detect CO2 levels and H+ levels in the blood and pass information to the brain through nerves। अब क्या होता है, इसको अच्छे से समझना। जैसे ही आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस का लेवल बढ़ जाता है, the chemo receptors present in the brain are stimulated by carbon dioxide level and H+ levels in the blood। जैसे ही आपके आर्टीरियल ब्लड में ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और H+ लेवल्स बढ़ते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, आपका ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपके डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ग्लॉसोफेराइंजियल नर्व एंड द वेगस नर्व। एंड उसके मुताबिक आपके डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डायफ्राम को कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल करता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल करता है, या फिर एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपके बॉडी में अगर किसी भी तरह पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में बढ़ जाते हैं, सो द कीमो रिसेप्टर्स, द कीमो सेंसिटिव एरियाज दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन डिटेक्ट इट। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाता है और ब्रेन फिर इस इंफॉर्मेशन को डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लॉसोफेराइंजियल एंड वेगस नर्व। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। मैं चाहती हूं आप एक बार देख लो कि कीमो रिसेप्टर्स है ना, जो कीमो रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट है, व्हाट डू दे डिटेक्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड द H+ लेवल इन द ब्लड। एंड ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास चला जाता है नर्व से, है ना। अब
कौन से नर्व्स ये करते हैं? ग्लॉसोफेराइंजियल और वेगस नर्व। तो ब्रेन में आपका जो डोर्सल रेगुलेटरी ग्रुप है मेड्यूला ऑब्लांगाटा में, वो आपका इन टर्न क्या कंट्रोल करता है? डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। यहां पे मैंने वेगस नर्व लिख के लिया है हेरिंग ब्रीवर। व्हाट इज हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स? हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? आपका जो हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स है, इट प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। लंग्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो उसके ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेशन कैसे? देखो, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स या फिर बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में। आपके जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है, जो स्टिम्युलेट हो जाता है तब लंग बहुत ज्यादा स्ट्रेच करता है। सो द स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स गेट स्टिम्युलेटेड। उसके बाद आपका वेगस नर्व का स्टिम्युलेशन होता है, देन द इंस्पिरेशन डिक्रीजेस। अगर इंस्पिरेशन डिक्रीज होता है तो जो इंस्पिरेटरी मसल्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम यहां पे लिख देते हैं। मैं इस डायग्राम को मिटा रही हूं, ठीक है। हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स में क्या हो जाता है? ठीक है, हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स में क्या हो जाता है? हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स क्या करता है? प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स के ओवर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? स्ट्रेच रिसेप्टर्स यानी बैरो रिसेप्टर्स जो आपके प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट हो जाता है, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब स्टिम्युलेट हो जाता है, ये किसको स्टिम्युलेट करता है? ये स्टिम्युलेट करता है वेगस नर्व को। वेगस नर्व गेट स्टिम्युलेटेड एंड आपका इंस्पिरेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपको पता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर आपका इंस्पिरेशन डिक्रीज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो आप ज्यादा सांस बाहर छोड़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकने के लिए। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स क्या करता है? हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स, दैट इज इट प्रिवेंट्स द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। लंग्स के ओवर स्ट्रेचिंग को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स आपके कहां पे प्रेजेंट है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं। उसके बाद वेगस नर्व तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है। वेगस नर्व क्या करता है? इंस्पिरेशन को कम कर देगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा। केमिकल कंट्रोल में हम क्या पढ़े कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है ये कौन कंट्रोल करता है? द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड द H+ ions that is present in the arterial blood, right? That is present in the arterial blood. केमोरिसेप्टर्स आपके पेरिफेरल एंड सेंट्रल केमोरिसेप्टर है जो मेड्यूला ऑब्लांगाटा और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होता है। अगर PCO2 और H+ लेवल्स बढ़ता है, दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये इंफॉर्मेशन डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तक आपका पहुंचता है थ्रू ग्लॉसोफेराइंजियल एंड वेगस नर्व। दो नर्व है आपका, एक है आपका ग्लॉसोफेराइंजियल नर्व, दूसरा है आपका वेगस नर्व। ये दो जो नर्व है ना, ग्लॉसोफेराइंजियल और वेगस, ये दो जो नर्व है ये आपके डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तक ये पाथ पहुंचाता है, एंड देन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड। आई होप आप सबको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बहुत अच्छे से समझ में आया है, काइंडली प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिलते रहे व्हेन आई अपलोड अ वीडियो। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट डिजीजेस
and finish this chapter. Till then, take care, bye bye and happy learning and study hard. Bye.